होते हैं उस पर तो चर्चा हम कर ही रहे हैं, परंतु आज हम सभी कारक तत्वों को समझ लेंगे, ठीक है। ऐसे ही बना लेना है या फिर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, उससे आप समझ लीजिएगा, परंतु अभी से समझ लीजिए सिर्फ, ठीक है। अभी सिर्फ इसे आप समझ लीजिए। सबसे पहले सूर्य, जो नवग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु, ठीक है। तो ये नवग्रह है, सबसे पहले हम सूर्य को समझेंगे। सूर्य क्या है, यहाँ जो लिखा है उसके अंतर्गत भी, सूर्य सरकार है, सरकारी काम है। जो बिल्डर होते हैं, एक एथो, या आपका क्या कहा जाए उसे, सरकार संबंधित जो काम होते हैं वह क्या है, सूर्य है। अर्धराजकीय, जो सरकार से जुड़ा है परंतु आधे तरीके से, ठीक है। आज बहुत चीजें जो है वो अर्धराजकीय हो गई हैं, जैसे रेलवे भी है वो अर्धराजकीय हो गया है, वैसे ही अर्धराजकीय काम वह भी सरकार अर्थात सूर्य संबंधित है। हड्डी, जो हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं उसे भी रिप्रेजेंट कौन करता है, सूर्य ही करता है। दाई आंख, यदि दाई आंख में किसी प्रकार कोई समस्या हो या किसी प्रकार कुछ भी आपको ऐसा दिख रहा हो तो वो क्या है, सूर्य से प्रभावित है। सूर्य कहीं आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, इफ्लेक्टेड हैं, तभी ऐसी स्थितियां बन रही है। जो पीत की थैली, ठीक है, जिसे लोग गोल ब्लैडर कहते हैं, उसका भी जिन्हें ऑपरेशन वगैरह होता है या फिर जिन्हें समस्या उससे होती है, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे खुद है एसिडिटी की, जिन्हें जिन्हें ज्यादा समस्या होती है वो क्या है, उनका सूर्य ही इफ्लेक्टेड है। मस्तिष्क, जिसे हम छू सकते हो, जैसे जो ऊपर की भाग हमारे ये सब है, जिसे हम छू सकते हैं, वह मस्तिष्क सूर्य है। जिसे हम छू नहीं सकते वो बुध है, क्योंकि नसें अंदर है ना, तो नस बुध का है, ठीक है। आत्मा, सोल, सूर्य है। पिता, सूर्य है। सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान, ईगो, ये सभी सूर्य है। साहस, पराक्रम, अर्थात देखा जाए तो 1 से 100 200 कारक तत्व निकल जाएंगे, परंतु जो प्रमुख है उसे हम देखेंगे, ठीक है। सम्मान, स्वाभिमान, स्वास्थ्य, शक्ति, लक्ष्मी, लक्ष्मी सूर्य है, ठीक है। उसे हम कभी चर्चा में लाएंगे तो समझेंगे क्यों है। और सबसे पहला राजनीति, क्योंकि सरकार राजनीति दोनों तो एक ही है। यदि सूर्य नहीं तो राजनीति नहीं, राज्य ही है। राज्य की जो नीति है वही नीति है। चंद्रमा, चंद्रमा पानी है, दवा से संबंधित जो मेडिसिन है वो। और यदि चंद्रमा के साथ केतु आ जाएगा तो वो आयुर्वेद मेडिसिन, जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है, आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं वो हो जाएगा। अकेले सिर्फ चंद्रमा है तो कई प्रकार के, जो एलोपैथिक हैं, होम्योपैथिक हैं, वैदिक हैं, यह सभी दवाइयां आ जाएंगी इसमें। जो एमआर का काम करते हैं वह भी वो चंद्रमा का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी वैसे स्थान पे, डॉक्टरों के पास में। नौसेना, जो नेवी वगैरह है वह भी है। माता, मन, जो दिमाग हमारा है ना, वो कितना तेज है वह चंद्रमा बताता है। क्यों बताता है, क्योंकि चंद्रमा की गति बहुत तेज है। जहां शनि, जहां शनि एक राशि को पार करने में, एक राशि के को पार करने में कितना, 2.5 साल लगाते हैं, 2.5 साल। वहां चंद्रमा 2.25 दिन पार कर जाता है, कितना तेज है। जहां शनि अपने पूरे 360 डिग्री को पूरा करने में 30 साल लगाते हैं, वहां चंद्रमा 27 से 30 दिन में इस चक्र को पूरा कर लेता है, कितना तेज है। तो मन, मन को इससे जोड़ा गया है हमारा, क्योंकि मन भी वैसा ही है। अभी आप क्लास में बैठे हो परंतु आपका जो मन है वो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं घूम रहा होगा, कहीं ना कहीं चल रहा होगा, घूम रहा होगा वो, ठीक है। डिप्रेशन, माइग्रेन, डिप्रेशन मन के कारण होता है।
मन की शांति नहीं है तो भी डिप्रेस्ड हो जाता है। माइग्रेन मस्तिष्क संबंधित समस्या है, मस्तिष्क को भी चंद्रमा से हम देखते हैं। ठीक है। बाई आंख, जैसे दाई आंख सूर्य से देखते हैं वैसे ही बाई आंख चंद्रमा से देखते हैं। साइनस एक बीमारी है, इसे भी चंद्रमा से ही रिलेट किया जाता है। संपत्ति और रुकावट, सबसे बड़ा काम चंद्रमा कुछ होता है तो रुकावट होता है। एक और यहाँ नहीं लिखा गया है, उसे आप लिख लीजिएगा, परिवर्तन। चंद्रमा के जो मुख्य कारक होते हैं वो परिवर्तन होता है और रुकावट होता है। जैसे एक डेस्टिनी मेकर, एक डेस्टिनी ब्रेकर। डेस्टिनी ब्रेकर जो है वह चंद्रमा है, डेस्टिनी मेकर जो है वह सूर्य है। डेस्टिनी ब्रेकर कौन है? चंद्रमा, शनि, राहु, केतु। चंद्रमा या ब्रैकेट में आप राकेश लिख सकते हैं, रा से राहु, के से केतु, स से शनि। ठीक है। तो चंद्रमा राकेश, चंद्रमा शनि राहु केतु। डेस्टिनी मेकर कौन है? और जो सभी पांच प्लानेट हमारे बचे, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ये सभी क्या है? डे मेकर हैं। ये बहुत आगे का पाठ है, एकाएक ध्यान में आया तो मैंने आपको बता दिया। तो रुकावट को उत्पन्न चंद्रमा करता है। यदि बुध के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो या तो वह व्यक्ति अपनी शिक्षा को बदल लेगा, परिवर्तन है, या तो उसकी शिक्षा में रुकावट आ जाएंगी। यदि चंद्रमा सातवें भाव से संपर्क में है, या चंद्रमा सप्तम भाव या फिर मंगल या शुक्र के संपर्क में है, तो जो आपका स्पाउस होगा, जो आपके पार्टनर होंगे, वो हर बात पे आपको कहेगा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं भाग जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, क्योंकि वहां चंद्रमा है, उसके मन को ही परिवर्तित कर रहा है और परिवर्तन ही दे रहा है। और चंद्रमा का तो भागना काम है, भाग भी रहा है। ऐसे कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा सप्तम भाव में होता है, उसकी पत्नी एक न एक बार, या पति, अकेले पत्नी नहीं, पति भी एक न एक बार घर को छोड़ के अवश्य चला जाता है। अब आते हैं मंगल पे। मंगल छोटा भाई है। मंगल साहस है, साहस समझ रहे हैं ना। मंगल भूमि है, जमीन है। तो रियल एस्टेट वगैरह का जितना काम जमीन संबंधित हो गया, प्रॉपर्टी का जितना काम है, सब मंगल का है। ठीक है। मंगल क्या है? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रिकल, जो बिजली संबंधित जो चीजें हैं वह मंगल है। इलेक्ट्रॉनिक राहु है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। तो जितने भी इलेक्ट्रिक, जितने भी बिजली संबंधित कार्य हैं, जितने भी ऊर्जा संबंधित कार्य हैं, वह सभी मंगल है। शत्रु मंगल है। अभिमान मंगल है। गुस्सा मंगल है। भृगुनंदी नाड़ी के अंतर्गत पति को हम मंगल लेते हैं, और पराशर के अंतर्गत गुरु को, पति गुरु को मानते हैं। उस पे आगे समझेंगे, अभी इसे पति लिख लीजिए। ठीक है। पुत्र मंगल है, और सूर्य भी पुत्र होता है। सूर्य भी पुत्र है और मंगल भी पुत्र है। चंद्रमा क्या है? सबसे बड़ी पुत्री है। अर्थात आपके घर में जो सबसे बड़ी बच्ची का जन्म हुआ है वो चंद्रमा है। ठीक है। बेटा सूर्य, बहुत समझने वाली बातें हैं। सूर्य बेटा भी है और सूर्य पिता भी है। यदि पिता ने अपने कर्मों को खराब किया तो किसे समस्या का सामना करना पड़ेगा? बेटे को। यदि बेटे ने अपने कर्म को खराब किया तो किसे उसे झेलना पड़ेगा? या तो उसके बेटे को या उसके पिता को। गुस्सा पति, पुत्र बेटा भी क्या है? पुत्र क्या है? मंगल है। आर्मी, थल सेना, जो बड़ा बेटा होगा वह सूर्य होगा, उससे जो छोटा होगा वह मंगल होगा।
थल सेना, थल अर्थात जो पुलिस वगैरह है, मिलिट्री है, ये जो सेना हमारी है वो क्या है? मंगल है। प्रबंधन, प्रबंधन अर्थात तो डीएम वगैरह बनते हैं ना, एसएसपी हैं, डीएम हैं, एक्साइज में जो लोग जाते हैं, यह सभी प्रबंधन के अंतर्गत ही हैं, प्रबंधित करते हैं चीजों को। दुर्घटना, दुर्घटना में रक्त का बहाव होता है। रक्त अर्थात जो ब्लड है, ब्लड निकलता है, कहीं दुर्घटना हो जाए तो कष्ट होता है, तो ब्लड का जो बहाव है वो कौन देता है? मंगल देता है, इसलिए दुर्घटना में भी यह आता है। रक्त भी मंगल है। रक्तचाप, रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर, वह भी मंगल है। बाहु, बाहु अर्थात बाजू, वह भी मंगल है आपका। अर्थात जो पराक्रम से आप काम कर रहे हैं, जो आप मेहनत से काम कर रहे हैं, वह भी आपका मंगल है। बुद्ध, बुद्ध विद्या है। हमारा जो बुद्धि है वह बुद्ध है। जो हम लिखते हैं वह बुद्ध है। ये सब चीजें क्या है? बुद्ध हैं। बुद्ध से ही ये चीजें रिलेट करती हैं। हम क्या बोलेंगे, हमारी वाणी कैसी होगी, वह बुद्ध है। आप कैसे बोल रहे हो, वो बुद्ध आपका बता देगा कि आपकी शिक्षा क्या है। क्योंकि बुद्ध शिक्षा भी है, बुद्ध वाणी भी है। इसलिए कहा जाए कि किसी व्यक्ति से आप 10 मिनट बात कर लो, उसकी शिक्षा के बारे में आपको पता चल जाएगा, व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है या फिर कैसा है, साक्षर है या शिक्षित है। क्योंकि वाणी भी बुद्ध है और शिक्षा भी बुद्ध है। मित्र, जो मित्र मंडली हमारी है, वह बुद्ध है। आजकल के जमाने के अनुसार बॉयफ्रेंड बुद्ध है, गर्लफ्रेंड बुद्ध है। बैंक संबंधित जितनी नौकरियां होती हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ लिखने का और फाइनेंस का काम है, वह बुद्ध है। फाइनेंस बुद्ध है, परंतु यदि सुख इंक्लूड हो तो पूरी तरह वो फाइनेंस होगा। ठीक है। हरियाली जितनी जमीन होती है, जमीन नहीं, सिर्फ हरियाली या हरा रंग कह सकते हैं, वह बुद्ध है। जो हरियाली भूमि है वह बुद्ध है। नस, जो मैं बात कर रहा था, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो नसें हैं ना, वह बुद्ध है। जो हमारे शरीर में नस है वह बुद्ध है। मस्तिष्क के अंदर जो नसें हैं वह बुद्ध है। इसलिए मस्तिष्क में देखा जाए तो आपको सूर्य भी मस्तिष्क में दिख जाएगा, चंद्रमा भी मस्तिष्क में दिख जाएगा, बुद्ध भी मस्तिष्क में दिख जाएगा। क्योंकि ये सब मस्तिष्क के कारक हैं। क्योंकि जो हमारा सर है कहा जाए तो ये एक चीजों से नहीं बना है। अब गुरु की बात कर लें, सर गुरु एक्सक्यूज मी संतान सर। है। हाँ बताइए। सर राइटिंग मतलब अभी अभी जो आप बोल रहे हो एग्जाम्पल, मैं वो नोट करती हूँ, वो भी वैसा वाला राइटिंग बोल रहे हो आप? बुद्ध है हाँ बोल हाँ के। हाँ, आप कुछ भी लिख रहे हो वो बुद्ध है। अच्छा अच्छा, आप थैंक कुछ यू भी सर। लिख रहे हो तो वो बुद्ध है। गुरु, ठीक। गुरु। और सबसे बड़ी बात, जो डॉक्यूमेंट आप तैयार करते हो ना, वो बुद्ध है। डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट संबंधी जो दस्तावेजीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, वह आप करते हो, वह भी बुद्ध है। यदि आपका बुद्ध ठीक है तो आप नोट्स बना बना रहे हो। यदि आपका बुद्ध बुद्ध ठीक नहीं है तो आप नोट्स आप तैयार नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ समस्या उसमें लग जाएगी आपकी। गुरु, गुरु संतान है, गुरु ज्योतिषी है। ठीक है। बुद्ध भी ज्योतिषी है, लिख लीजिएगा। बुद्ध भी एस्ट्रोलॉजर है, गुरु भी एस्ट्रोलॉजर है। बुद्ध, गुरु और केतु एक योग बनता है, युति होती है, कंजंक्शन होता है, तो यह एक एस्ट्रोलॉजर का कुंडली माना जाता है। धन बुद्ध है, माफ करना, गुरु है। जो हमारा शरीर है,
एक चीज ये और नोट कर लीजिएगा, मंगल हमारा शरीर है, देह मंगल है। और यहाँ जो शरीर लिखा है, इस शरीर का जो अर्थ है वह जीव है, ठीक है। जीव, जीव कारक कहते हैं गुरु को। क्या कहते हैं? जीव कारक। ज्ञान, जिसे विजडम कहते हैं, वह गुरु है। शिक्षा बुद्ध है, परंतु ज्ञान अर्थात जो आप अभी पढ़ रहे हो, इसका यदि आप कहीं उपयोग कर रहे हैं कुंडली देखने में या किसी को पढ़ाने में या किसी भी प्रकार, वो आपका ज्ञान है। यदि आपने पढ़ के इसे रख लिया तो वो सिर्फ आपका बुद्धि रहेगा, वो गुरु ज्ञान नहीं हो सकता है। कहा जाता है ना, गुरु वाणी जो होती है वो ज्ञान देती है। सुंदरता, आकर्षण, वह भी गुरु है। विवाह, जब तक गुरु बीच में नहीं आए किसी भी प्रकार से, तो व्यक्ति का विवाह नहीं होता है। और देखा जाता है बहुत से कुंडली में, जिस कुंडली में गुरु 6 8 12 में बैठे हों, त्रिक भाव में बैठे हों, उस व्यक्ति को या तो संतान या तो विवाह संबंधित समस्याओं से होती है, या तो संतान विलंब से होता है, या तो उसका विवाह जो है वह विलंब से होता है। पुजारी, मंदिर, अर्थात जितने धर्म संबंधित चीजें हैं वह गुरु है। किताबें, क्योंकि किताब हमें ज्ञान देती है, वह गुरु है। पूर्वज, जो हमारे पूर्वज हैं वह गुरु हैं। पूर्व जन्म, पूर्व जन्म, याद आ गया सदा, आपका एक प्रश्न था, उसे भी लेंगे इसमें हम। पूर्व जन्म, हाँ हाँ। वह भी गुरु है, ठीक है, हाँ, उसे लेंगे हम। लीवर, कुछ दिन पहले हम लीवर पर चर्चा किए थे, वह भी गुरु है। पेट, जो लोग मोटा हो जाते हैं ना और कहते हैं भाई अरे यार ये तो बहुत मोटा हो रहा है या फिर बहुत ये हो रहा है, तो आप लोगों को बता दें, मोटा होना कोई अच्छी बात नहीं है। जो व्यक्ति ज्यादा मोटा हो रहा है वो अपने गुरु को खुद खराब कर रहा है, ठीक है। शिक्षक गुरु है। शुक्र के पे आते हैं। शुक्र पत्नी है। शुक्र बहन भी होती है, जो हमारी बड़ी बहन होती हैं वह शुक्र होती है। शुक्र बेटी भी होती है। अर्थात अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग तरीके से इसका हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। वाहन, गाड़ी, आभूषण, ज्वेलरी, प्रेम, सुख, ये सभी क्या है? शुक्र के एट्रीब्यूट हैं, शुक्र के कारक तत्व हैं। फाइनेंस, बैंक, दूध, दही, ये सभी क्या है? शुक्र है। सुंदरता, आकर्षण, पेट के नीचे का भाग, स्त्री और पथरी, जो पेट के नीचे का भाग होता है, नाभि से नीचे वो जो पार्ट होता है वह भी शुक्र के अंतर्गत ही आता है। स्त्री, वह भी शुक्र है। और पथरी संबंधी जो लोगों को समस्या होती है, क्योंकि स्टोन शुक्र है, ठीक है। यदि शुक्र के साथ कहीं केतु मिल गया हो तो पथरी संबंधी जो स्टोन संबंधित समस्या लोगों में देखी जाती है वो होती है, क्योंकि केतु रुकावट है, शुक्र स्टोन है, तो स्टोन को केतु ने रोक दिया शरीर में ही, तो जिससे ऐसी समस्या होती है। शनि, शनि आयु है। अब दीर्घायु बनाएगा या अल्प आयु बनाएगा, वह शनि पर निर्भर है। जीविका, हमारा काम काज, कर्म, जो हम कर्म करते हैं वह। जीविका अर्थात जो हमारा प्रोफेशन क्या होगा, यह शनि डिसाइड करता है। काम काज, नौकरी, नौकरी अर्थात
एज ए सर्वेंट यदि आपके पास कोई काम कर रहा हो या आप किसी का पास काम कर रहे हो तो वो शनि है, क्योंकि नौकर को भी शनि माना जाता है। मृत्यु का कारण, क्योंकि आठवें भाव, जो आठवां भाव कालपुरुष कुंडली के अंतर्गत है, उसके स्वामी हैं शनि, इसलिए मृत्यु के कारण और मृत्यु का भी कारक शनि होते हैं। विपत्ति, जो पीड़ा हमारे जीवन में आती है ना, वो कहीं ना कहीं शनि के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि शनि कर्म है हमारा। तो कर्म यदि हम खराब करते हैं तो शनि खराब होता है, जब शनि खराब होगा तो समस्या तो हमें देगा। लंबी बीमारी, अब लंबी बीमारी यहाँ क्यों आ गई? पहला, शनि पीड़ा का कारक, कष्ट का कारक। दूसरा, शनि डिले, किसी भी चीज को डिले कराता है शनि, ठीक है। तो इसीलिए शनि लंबी बीमारियों का कारक। घुटना, घुटना के नीचे का भाग, जो हमारा घुटना होता है और उसके नीचे का भाग, क्यों? क्योंकि आशुतोष जी का एक दिन प्रश्न आया था और उन्होंने आशुतोष जी का एक प्रश्न आया था और उन्होंने यही पूछा था कि जो हमारे शरीर के अंग हैं काल पुरुष के अंतर्गत, वह भी बताइएगा। तो शरीर के जो अंग होते हैं ना, वो ग्रहों के अंतर्गत और ग्रहों के राशियों के अंतर्गत, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में शनि की जो 10 और 11वीं राशि है, वह 10वें और 11वें भाव में आती है, जिसके कारण शनि को घुटना और घुटने के नीचे का भाग दिया गया है। ठीक है, इसके मालिक कौन है? शनि है। यदि इसमें किसी प्रकार कोई समस्या आपको दिख रही है तो तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी शनि की है। हड्डी, हड्डी कारक सूर्य भी हैं और हड्डी कारक शनि भी हैं। भाई, भाई को भी यहाँ से हम देखते हैं। राहु, राहु दादाजी हैं। राहु इंटरनेट है। राहु ससुराल है। जो ससुराल से संबंधित जितने भी रिलेशनशिप हमारे होते हैं, जो हमारे रिलेशन होते हैं, वो क्या है? हमारा राहु ही है। पेट का जो निचला भाग होता है, क्योंकि पेट में भी कभी कभी जो इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो उसका कारक कौन? राहु होता है। भ्रम, झूठ, धोखा, यह सभी राहु के नेगेटिव एट्रीब्यूट हैं। फिल्म, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। नाटक, अनेक, बहुत सारी चीजें, जैसे किसी भी चीज का विस्तार हो जाना एकाएक, अचानक, वह राहु है। दुर्घटना का भी कारक राहु होता है, इसलिए कहा जाता है राहु और मंगल का यदि एक साथ किसी भी प्रकार कंजंक्शन हो जाए, युति हो जाए कुंडली में, तो स्थितियां यह बनती हैं कि उस व्यक्ति के एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, अब होते हैं, वह कुंडली के अंतर्गत समझा जाएगा होगा या नहीं होगा। यदि उसके कर्म जो है वह इंटरनेट के थ्रू हैं, उसके कर्म जो है वो फिजिकली हैं, तो उस व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि उसने मंगल और राहु के एट्रीब्यूट को, उसके कारक तत्वों को पहले से ही ले रखा है। ठीक है, क्योंकि इसे अंग भंग योग कहा जाता है, अंग का भंग हो जाना। आकस्मिक धन, यह भी है। आकस्मिक मृत्यु, अर्थात जितने अचानक कार्य होते हैं हमारे जीवन में, कहीं ना कहीं उसका जो कारक होता है वह राहु ही होता है। तंत्र दोष, जो तंत्र दोष, ये सब जो हैं वह राहु ही है। जो तांत्रिक वगैरह होते हैं, वे सब जो हैं वह राहु ही है। आगे बढ़ते हैं। केतु, जो जिस ग्रह पे हम लोग चल रहे हैं, केतु एस्ट्रोलॉजी है। केतु नाना जी हैं। केतु कंप्यूटर है। केतु मोक्ष है। केतु तीर्थ यात्राएं हैं। केतु का जो रंग होता है वो एक अकेले तो या तो वो काला होगा, नहीं तो बहुत सारे रंग,
इसे चेक कहते हैं हो उसके, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इस चीज का। तो वो भी जो बहुत सारे रंग से मिला हुआ कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, वह केतु है। किडनी केतु के अंतर्गत आता है। किडनी में पथरी, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कुछ देर पहले ही शुक्र केतु के युति के बारे में। रुकावट, जैसे डिस्टिनी जो ब्रेकर हैं वह केतु हैं, शनि है, राहु है और चंद्रमा है। अनेक प्रकार की बीमारियों को भी केतु देता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा जो प्रमुख है वो एस्ट्रोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग है, इन सब चीजों को भी देता है। सर्जन का जो सर्जरी का काम जो लोग करते हैं वो केतु है। अर्थात जो जितनी माइक्रो लेवल पे जाके कोई व्यक्ति रिसर्च कर रहा हो वो केतु है, साइंटिस्ट केतु है। तो जितना नीचे डीप जा रहा हो किसी चीज में वो केतु है। यदि आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं, ज्योतिष तो डीप नॉलेज तो ज्योतिष ही है, इसमें और डीप चले गए वह केतु है। डॉक्टरी आप कर रहे हैं, डॉक्टरी में सर्जन बन गए तो केतु है। इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में यदि आप बहुत डीप चले गए वो केतु है। जैसे कुछ व्यक्ति कोडिंग करते हैं, ठीक है, कोडिंग केतु है। जैसे कुछ व्यक्ति रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होते हैं, वह केतु है। केतु हमारा बहुत ही फेवरेट ग्रह है भाई। ठीक है, ये चीजें जो है वो केतु के होते हैं। इससे संबंधित यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। और जैसा मैंने बताया था कि आज हम लोग कुंडली को पढ़ना सीख जाएंगे, तो फिर उस पे हम चलेंगे। एक्सक्यूज कोई मी प्रश्न यहाँ तक सर। में? बताइए। सर जैसे छोटे मोटे मतलब थोड़े दिनों के लिए कुछ घुटनों में दर्द हुआ, या किसी को एक दो दिन के लिए सिर्फ एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, वो सब भी जो ग्रहों का इश्यू है वही वाला रहता है क्या सर? छोटे छोटे मतलब एक दो दिन के भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो, जैसे कि एक दो लॉन्ग दिन रन के लिए, प्रॉब्लम्स? एक मिनट, जैसे एक दिन दो दिन के लिए ही हो रहा हो तो कहीं ना कहीं आपके कुंडली में, गोचर में या दशा के अंतर्गत, समझिएगा इसे, या दशा के अंतर्गत वो ग्रह इफ्लेक्टेड हुआ हो जिससे ऐसी समस्या हुई है, या आपने उस ग्रह के अंतर्गत अपने कर्म खुद खराब कर लिए हैं, अपने कर्मों के अंतर्गत उस ग्रह को खराब कर लिया हो कुछ दिनों के लिए, जिसके कारण ऐसी समस्या हुई है। जैसे मस्तिष्क में, सर में जो, इसे सर में यदि कोई दर्द वगैरह हो रहा हो तो आप देखिएगा आपको सर में दर्द तभी होगा जब किसी प्रकार आप मानसिक मानसिक पीड़ा में आ जाएंगे, या आप भावनात्मक इमोशनली आप कहीं हर्ट हो जाएंगे, या मान स्वाभिमान में कहीं आपको कमी अपने आप में देखने को मिलेगी। वहां आपका सर में दर्द शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां आपने चंद्रमा को खराब कर लिया, भावनात्मक रूप से इमोशनली आपने उसे हर्ट कर लिया, चंद्रमा खराब कर लिया। तो चंद्रमा मस्तिष्क है, सर में दर्द दे देगा आपको। मान स्वाभिमान में आपको कहीं समस्या दिखी, वहां आपको ईगो हर्ट आपका हो गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, वहां आपने सूर्य को एक्टिव कर लिया नेगेटिव रूप में, सर में दर्द शुरू हो गया। ठीक है, ऐसे हम अपने कर्मों से खुद ग्रहों को खराब कर लेते हैं, जैसा मेरा मानना है, जैसा गुरु जी ने बताया है उसके अनुसार। ऐसे तो गोचर और दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ऐसा भी तो रिजल्ट देते ही हैं हमारे जीवन में। परंतु बहुत ऐसे चीजें जो होती हैं हमारे जीवन में, खासकर जो कुंडली हमें नहीं देती है, हम स्वयं उसे लेते हैं। क्योंकि कुंडली कहती है कि इस चीज को आपको नहीं करना है। ज्योतिष पद्धति क्यों बनी? इसलिए ना, कि हम अपने जीवन को अलाइन कर सके ग्रहों के अनुकूल। इसलिए नहीं कि हम उससे प्रेडिक्शन ले सकें कि, मैंने पहले ही क्लास में आप लोगों को बताया था कि इस बीच से हम प्रेडिक्शन ले सकें कि बच्चा कब होगा, संतान कब होगा, नौकरी कब लगेगी। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ज्योतिष के लिए। ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा विषय है जो हमें बताता है कि हमें कैसे अपने जीवन को जीना है, कैसे अपने जीवन को हमें ठीक से रखना है, किन चीजों को थोड़ा सा बदल के हम अपने जीवन को सही कर सकते हैं। उस बदलाव का नाम ज्योतिष है। ना कि ज्योतिष का विषय है कि भाई
ये कब हो जाएगा, वो कब हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और आजकल जो ज्योतिष है वो इसी पे आधारित है। ये सिर्फ प्रेडिक्शन है और कुछ नहीं है। यदि आप, आज तो आप ज्योतिष पढ़ रहे हो, यदि आप ही किसी को बोलने जाओ कि ज्योतिष में आप कर्म ठीक कर लो तो कुछ सब ठीक हो जाएगा, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर भी कोई यदि हो वैसा, या कोई व्यक्ति आपके आसपास ही हो, वही व्यक्ति आपको कहेगा क्या ऐसा बात कर रहे हो, बहुत चीजें होती हैं, क्या ऐसा बात कर रहे हो। कुंडली बनी होती है, कुंडली के अनुसार ही हमारा जीवन होता है, वही हमें चलाती है, हम कुंडली को नहीं चलाते हैं, नहीं, कुंडली को हम चलाते हैं। जैसे मैंने बताया था, जो 12th 12वां जो भाव है, वो किसी ना किसी प्रकार में बहुत सारी चीजों को दे रहा है। विदेश यात्रा वो देता है, इन्वेस्टमेंट वो देता है, देता है ना। यदि हॉस्पिटल पे खर्च ही वही दे रहा है, ठीक है। यदि हम इन्वेस्ट करें तो हॉस्पिटल पे खर्च नहीं होगा, क्योंकि वो अपना एक एट्रीब्यूट, एक कारक तत्व हमें अवश्य देगा, ये निश्चित है, किसी भी प्रकार देगा, ये तय है। सभी को 12 भाव मिले हैं, 12 भाव सभी के कुंडली में होते हैं। ऐसा नहीं है किसी को पांच, दो ही भाव, चार ही भाव दिया गया है, सबको 12 भाव ईश्वर ने दिया है, भगवान ने दिया है। सभी को नवग्रह दिया है, जैसा उचिता जी ने एक बार बताया था कि किसी कुंडली में गुरु है ही नहीं, बृहस्पति नहीं है, तो वो असंभव है। सभी को ईश्वर ने 9 ग्रह दिए हैं। ऐसे तो 12 हैं, परंतु 9 ग्रह को हम लोग लेके चलते हैं। 12 राशियां सभी को दी गई हैं। ऐसा तो नहीं है किसी का राशि एक भगवान ने ले लिया हो, सबको दिया है भगवान ने। तो आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, और आपके जो पूर्वजों के पूर्व जन्म के कर्म हैं, वो कहीं ना कहीं आपके कुंडली पे प्रकाश डाल रहे हैं, और उनके नेगेटिव या पॉजिटिव जो तत्व हैं, जो उनके नेगेटिव या पॉजिटिव एलिमेंट हैं, वही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आज के वादे के अनुसार चला जाए, अब थोड़ा हम लोग प्रेडिक्शन देख लेते कि हैं। राहु और केतु का थोड़ा और एक्सप्लेन। क्या, जैसे कोई आपका जो गुरुजी, प्रश्न था उसे दोहराइएगा। गुरुजी मुझे गुरुजी मुझे थोड़ा ये बात बताइए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सेम घटना मेरे साथ घट चुकी है। वो लेडीज लोग बोलती हैं, जैसे मतलब सही बात बोले आप, कि दूसरे लेडीज को ये बताएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। श्रद्धा, आपका एक मिनट, नीना जी, श्रद्धा आपका क्या प्रश्न था, दोहराइएगा थोड़ा, मैं भूल गया हूँ कि आपके हम प्रश्न बोले को। राहु और केतु को मतलब जैसे पॉजिटिव एट्रीब्यूट, और थोड़ा सा मतलब डिटेल्स में थोड़ा सा। राहु केतु को सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, बहुत है। राहु ध्यान है, गुरुजी, केतु समर्पण है, ठीक है। राहु है वो ध्यान है, केतु समर्पण है, बस इसे ही समझ लीजिए, आप राहु केतु को समझ लेंगे। आपको कुछ भी कहीं करना हो तो उस पर फोकस जो आप डालते हो, जो आप ध्यान करते हो, वो राहु है, ठीक है। किसी व्यक्ति का राहु खराब है, ठीक है, और उस व्यक्ति को बोला जा रहा है कि राहु खराब है, राहु विदेश होता है, तुम विदेश चले जाओ, ठीक है, तुम्हारी स्थितियां ठीक हो अच्छा। जाए। उस व्यक्ति को रोटी खाने की, रोटी में समस्या हो रही हो, रोटी दाल वो ठीक से नहीं खा पा रहा है, उसे हम विदेश जाने को कह रहे हैं, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो ध्यान करेगा, वो योगा करेगा, ठीक है। और हम्म। इससे क्या, उसकी स्थितियां ठीक होंगी, क्योंकि राहु के पॉजिटिव ध्यान, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एस्ट्रोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी केतु है, और केतु पे दे क्या रहे हैं हम, राहु को दे रहे हैं, ध्यान को दे रहे हैं, अच्छा। अच्छा। ठीक है। तो केतु ठीक। समर्पण है। ज्योतिष में जो भी बहुत अच्छे नाम आपको देखने को मिलेंगे, या हम्म। आयुर्वेद में भी बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे, या सर्जन में भी बहुत बड़े बड़े नाम आपको अच्छा। देखने को मिलेंगे, उन्होंने अपने पूरे जीवन को उसके पीछे समर्पित कर दिया है, ठीक है। अच्छा। हाँ, जैसे अभी प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, उनकी चर्चा, तो उनके बारे में लोग कहते हैं उनको बहुत सारी बीमारियां थी, और थी भी, वो ठीक भी, अभी ठीक भी हैं, चल भी रहे हैं। उन्होंने क्या किया,
श्री राधा रानी को उन्होंने अपना सर्वस्व, अपने आप को समर्पित कर दिया है। भगवान भाव के भूखे हैं। हम कहते हैं ना, भगवान को भाव चाहिए। भाव कौन है? केतु है। आपका इंटेंशन क्या है? केतु है। आपका फोकस क्या है? राहु है। तो अगर किसी चीज में डेडिकेशन से करे तो वो केतु हो जाएगा ना। हम्म यदि किसी चीज में आप समर्पित हो गए हैं उन चीजों में, तो वो केतु आपका निश्चित है। जैसे कोई व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष के पीछे भागता है, ठीक है। अब मुक्ति अच्छा। और मोक्ष उसे कैसे मिलेगा? जब तक भगवान के ऊपर या भगवान के पास में अपने आप को समर्पित नहीं करेगा, तो मुक्ति मिल जाएगी? असंभव है, नहीं मिलेगा। हाँ हाँ। वैसे भगवान राम ने क्या कहा हो समझ में आया आप लोगों को तो अच्छी बात है। भगवान राम ने कहा है, पूरी चौपाई तो हमें याद नहीं है, परंतु उन्होंने जो कहा था उसमें कहा था, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। उन्हें छल, कपट, ये सब उन्हें नहीं पसंद है। निर्मल मन, निर्मल मन जन, जो निर्मल मन जिस व्यक्ति का है, वह व्यक्ति भगवान को प्रिय है। ना कि वह व्यक्ति भगवान को प्रिय है जो व्यक्ति में कपट है, छल है, वह भगवान को प्रिय नहीं है। अर्थात केतु हमारा इंटेंशन है। हम अपने भाव में ही छल रखते हैं ना। छल तो दिमाग में नहीं होता है, छल तो भाव में ही है। भाव में हमारा छल हाँ होता हाँ। है कि इस व्यक्ति से छल करना है। यदि उस भाव को हम निर्मल कर लेते हैं तो वो केतु है। यदि उस भाव में हम छल को ले आते हैं तो वो राहु है। सिर्फ इतना ही फर्क है दोनों में। अच्छा ठीक। जी, जैसे मैंने बताया हो या नहीं बताया हो, राहु केतु दो गोल हैं जीवन के, ठीक है। या तो आप राहु की ओर जाइएगा या तो आप केतु की ओर जाइएगा। तीसरा आपके पास कोई दरवाजा नहीं है। जैसे फुटबॉल में देखते हैं ना, दो नेट लगा हुआ रहता है, एक इधर एक इधर। 20 लोग बीच में बॉल को इधर उधर मार रहे हैं, परंतु बॉल जब भी जाएगा तो दोनों नेट में से किसी में जाएगा। एक नेट राहु, एक केतु। एक भोग विलास है, ठीक है। एक मोक्ष है, सदगति है, ठीक है। किसी व्यक्ति की इच्छा क्या होती है? या तो वह भोग विलास करना चाहता है। माइकल जैक्सन, वो विलास करना चाहता था। प्रेमानंद जी महाराज भगवान को समर्पित हैं, भगवान को समर्पित हैं। तो इसके कहने का तात्पर्य क्या है? यदि आप, या तो आपको भोग चाहिए या आपको समर्पण चाहिए भगवान के प्रति, भगवत भगवत कृपा चाहिए, मोक्ष चाहिए। यदि दोनों में से कुछ नहीं चाहिए तो छत से कूद जाइएगा। क्योंकि आपकी जो आकांक्षाएं हैं वह दो ही हो सकती हैं, या तो भोग की ओर या मोक्ष की ओर। यदि दोनों में से कुछ नहीं है तो अत्य कूद जाना है। क्योंकि जब आपकी कुछ इच्छा ही नहीं है, जीने का उद्देश्य ही नहीं है, तो आप क्यों जी रहे हो? ठीक है। ये राहु केतु है। राहु केतु संबंधित और कोई प्रश्न आपका था? नहीं नहीं। हाँ, एक बार मैंने आपको बताया था, राहु से लेना है, केतु को देना है, पता है ना। बताए थे। तो राहु से पर ध्यान केतु तो करके लेना एनर्जी है है। ना। हाँ, केतु परम तत्व है, एनर्जी नहीं है, परम तत्व है वह। अच्छा अच्छा। केतु के पास अपना दिमाग नहीं है। केतु सोचता नहीं है, केतु पास सिर्फ भावना हाँ है। केतु तो लोअर पार्ट राहु है ना बॉडी। सोचता है। सर है राहुल। हाँ, हाँ हाँ। राहु सोचता है। जैसे जो केतु वाला व्यक्ति है और राहु वाला व्यक्ति, दोनों में फर्क क्या है वो देखिए। राहु वाला जो व्यक्ति है, यदि उसके पास आप गए हो और उसने आपको कोई ऑफर दिया है, आपने उसको कोई ऑफर दिया, राहु वाला व्यक्ति सोचेगा, अरे यार इसे हम ना बोल देंगे तो क्या करेगा, उसके जो उसके बाद क्या होगा उस पे वो अपना दिमाग लगा लेगा। केतु वाले को यदि समझ में आ गया कि नहीं, तो नहीं, बात खत्म। आगे फिर बढ़ना ही नहीं है उसको, नहीं बोल के फिर निकल जाएगा वो। क्योंकि वो सिर्फ आपकी भावना देखता है कि इसकी व्यक्ति का भाव कैसा है। यदि उस व्यक्ति का भाव गलत है तो केतु तुरंत वहां से हट जाएगा।
इसलिए बहुत बार देखा गया है कि ज्योतिष या फिर मोक्ष कुछ भी है, आपको तभी वो प्राप्त होती है जब आपके भाव अच्छे हों। यदि भावनात्मक रूप से आप अव्यवस्थित हो गए, हिंदी समझ रहे हैं ना, तो हाँ समस्या हाँ फिर समझ। आपके साथ है। हाँ, तो फिर आपके साथ समस्या हो जाएगी। ठीक है, और ग्रहों संबंधित और कोई प्रश्न है तो फिर हम भाव पे आएंगे। नहीं नहीं, ठीक। चलिए, धन्यवाद। एक कुंडली आप लोगों को दिख रही है? ये सिर्फ कुंडली देखना है, कुछ इस कुंडली पे हमें करना नहीं है, ऐसे ही हम समझेंगे आज। ठीक है, एक भाव को दूसरे भाव से कैसे हम मिलाते हैं उसे समझेंगे, कैसे प्रेडिक्शन किया जाता है। सर इसको ड्रॉ कर लें क्या? नहीं नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए किसी भी प्रकार, जैसे किसी भी कुंडली है, ठीक है, उसके कुंडली में उसके लग्न का जो स्वामी है, उसके लग्न का जो स्वामी है वह उसके लग्न में ही बैठ जाए। अर्थात इस कुंडली में 8वीं राशि है, ठीक है, 8वीं राशि वृश्चिक है, मंगल। मंगल यदि यहाँ बैठ जाए तो मंगल यहाँ क्या देगा व्यक्ति को? मंगल यहाँ व्यक्ति को आजाद पसंद कर देगा, क्योंकि इस व्यक्ति पे किसी और का प्रभाव नहीं है। मैंने दूसरी या तीसरी क्लास में आप लोगों को बताया था, उसे हम बहुत अच्छे से अभी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ व्यक्ति आजाद पसंद है, उसे आजादी फिर चाहिए। उस व्यक्ति पे कोई प्रेशर डालेगा तो व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो स्वयं का मालिक है। क्योंकि लग्नेश जो है, उसके लग्न का जो स्वामी है वो खुद लग्न में ही बैठ गया, वो अपने आप का मालिक बन गया, ना कि उसका मालिक कोई और बन सकता है। जैसे चौथे भाव का, जैसे चौथे भाव में 7वें भाव का लॉर्ड आकर बैठ जाए, 7वें भाव का स्वामी यदि चौथे में आके बैठ जाए तो क्या होगा? 7वें भाव का स्वामी यदि चौथे में आके बैठ जाए तो क्या होगा? उस व्यक्ति का जो घर का एटमॉस्फेयर है, उसके घर के जो वातावरण है, वो किसके कंट्रोल में हो जाएगा? उसके पार्टनर कंट्रोल में हो जाएगा। पावर के कंट्रोल में होता है। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? उसके पार्टनर के कंट्रोल में क्यों हो जाएगा? क्योंकि चौथे भाव का लॉर्ड जाकर माफ करना, 7वें भाव का लॉर्ड जाकर चौथे में बैठ गया, तो उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? 7वां भाव चौथे को कंट्रोल कर रहा है। अर्थात उस व्यक्ति का जो पार्टनर होगा ना, जो स्पाउस होगा, या वो उसने किसी से बिजनेस में पार्टनरशिप किया हो, वह व्यक्ति इसके घर को कंट्रोल करेगा। कैसे करेगा? जो बोलेगा वही सब सुनेगा सर, घर के हर चीज के लिए। कैसे करेगा? जैसे चौथा भाव हमारा हम लोगों का घर का क्या है? वातावरण है, एटमॉस्फेयर है। और 7वां भाव क्या है? हमारा पार्टनरशिप है, हमारा स्पाउस है। तो घर में कुछ भी होगा उसमें वो इन्वॉल्व रहेगा, किसी भी प्रकार से रहे, वो इन्वॉल्व रहेगा। दूसरा एक और प्रेडिक्शन इससे क्या निकालेंगे हम? चौथा भाव क्या देता है? गाड़ी, मकान,
भवन, वाहन, भूमि, क्या देता है? चौथा भाव में देता है। यदि चौथे भाव में सातवें का लॉर्ड बैठ गया है तो या उसके जो जमीन गाड़ी जो भी होगा, या तो उसने पार्टनरशिप पे लिया है, ठीक है, या या तो उसने पार्टनरशिप पे लिया है, या तो उसके पार्टनर के नाम पे वो गाड़ियां या प्रॉपर्टी होंगी, निश्चित है। समझ में आ रहा है या फिर मैं ऐसे ही चल रहा हूँ? समझ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को आप लोग? हाँ, समझ में आ रहा है। सर पहले आप क्या बोले थे, थोड़ा रिपीट करिए ना, वॉइस ब्रेक हो गई थी। ग्रहों को भूल जाइए, ठीक है। फिर इसे समझिए। एक कुंभ लग्न की एक कुंडली बनाइए, एक्वेरियस साइन की एक कुंडली बनाइए, ड्रॉ कर लीजिए। बन गया। इस कुंडली में देखिए, यदि शुक्र इस कुंडली में सातवें भाव में बैठ जाए तो उस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन कैसा होगा? यदि शुक्र इस कुंडली में सातवें भाव में बैठ जाए तो उस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन कैसा होगा? अच्छा रहेगा ना सर? शुक्र तो पत्नी, बहन, वो सब तो है। जी बताइए, आवाज नहीं आ रही थी, बताइए। शुक्र मतलब पत्नी और वही सब तो है ना, वो वैसे भी सातवें भाव तो उसी का है ना, दाम्पत्य जीवन एंड ऑल का। नहीं नहीं, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया? अभी हम भाव को भाव से, हाउस टू हाउस हम रिलेशन बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे शुक्र इस कुंडली में देखिए किसका किसका स्वामी है? चौथे भाव का स्वामी है शुक्र, और सातवें भाव, नौवें भाव का स्वामी है शुक्र। चौथा भाव माँ, और नौवा भाव नाइन्थ हाउस पिता। इस व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन, सातवां भाव क्या है? दाम्पत्य जीवन है। इस व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को कौन कंट्रोल करेगा? इसके माता और इसके पिता कंट्रोल करेंगे। यदि इस व्यक्ति की जो माता जी हैं आप बोल दी कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है तुम्हारे जीवन में, या फिर तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे पति में, तो व्यक्ति मान के बैठ जाएगा। इसके पिताजी बोल दें कि ऐसा नहीं ऐसा है तो ये मान के बैठ जाएगा। तो इसके दाम्पत्य जीवन को कौन कौन कर रहे हैं? इसके माता और पिता। समझ में अब आ रही है आप लोगों को हम क्या कर रहे हैं? नहीं समझ में आ रही है? दूसरा, मान लीजिए इसी कुंडली के अंतर्गत 11वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी इस कुंडली में गुरु हो रहा है ना, 11th हाउस का। यदि वो सातवें भाव में बैठ जाए तो क्या देगा वो? हम सिर्फ ये भाव भाव टू भाव जो कंट्रोल है उसे देख रहे हैं। वो यहाँ पे यह देगा
इस व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है उसे कौन कंट्रोल करेगा? इसके मित्र कंट्रोल करेंगे। इसके जो मित्र है ना, इसकी जो मित्र मंडली, इसका जो समाज है, सोसाइटी है, क्योंकि सोसाइटी 11वां भाव है, 11th हाउस सोसाइटी है। तो सोसाइटी इस व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन, मैरिटल लाइफ को कंट्रोल करेगा। ठीक है। वैसे ही मान लीजिए कि 11वें भाव का स्वामी, 11th हाउस का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए तो क्या देगा? वहां भी यही करेगा। इस व्यक्ति को इस पर्सन को कौन कंट्रोल करेगा? इसका सोसाइटी, इसके दोस्त, इसका समाज। यह जैसे समाज में रहेगा वैसा ये बन जाएगा। ठीक है। जैसे इसके आस पड़ोस के लोग होंगे वैसा ये बन जाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी। वैसे ही मान लीजिए, थोड़ी आप लोग किसी कुंडली लगाते हैं तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ये आपकी कुंडली है। इसमें देखिए, इनका जो है वो लग्ने स्वयं लग्न में बैठा है। ठीक है। तो गुरु, इन्हें कंट्रोल गुरु कौन गुरु करेगा? हाँ, लग्ने स्वयं लग्न में बैठा है तो इन्हें कंट्रोल कौन करेगा? ये अपने आप को खुद कंट्रोल करेंगे। ये जो है वह अपने आप को खुद कंट्रोल करेंगे। इनका अपने आप पे कंट्रोल बहुत बेहतर होगा। यह आजाद रहना पसंद करेंगे। ठीक है। यदि इन पे क्वेश्चन मार्क लगेगा किसी भी प्रकार इनकी आजादी को लेकर, तो इन्हें वहां पे पीड़ा होगी कि भैया क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। ठीक है। गुरु लग्न में, लग्ने स्वयं लग्न में है, तो सबसे बड़ी बात मैंने बताई कि इन्हें यह आजाद पसंद तो रहेंगी ही, उसके साथ साथ अपने आप को कंट्रोल करने की जो क्षमता इनकी होगी ना, वो बहुत बेहतर होगी। ठीक है। फिर इनके दूसरे भाव में देखिए चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा कहाँ का लॉर्ड है? चंद्रमा कहाँ का लॉर्ड है? 5वें भाव का, 5th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है। इसके अकॉर्डिंग इनके वेल्थ को, इनके परिवार को कौन कंट्रोल करेगा? आने वाला संतान, इनकी शिक्षा, इनका बुद्धि, इनकी बुद्धि इनके पैसे को, इनके परिवार को कंट्रोल करके चलेगी। ठीक है। तीसरे भाव में कोई नहीं, अभी सिर्फ ग्रह पे चल रहे हैं, एक्सपेक्ट इन सब पे बाद में बात करेंगे। ठीक है। इनके 10वें भाव में देखिए कौन बैठा है? शनि। कहाँ कहाँ का लॉर्ड है? शुक्र। शनि जो बैठा है 10वें भाव में, 10th हाउस में, वह लॉर्ड कहाँ कहाँ का है? 11 और 12 का। 11वें भाव का। 10वां और 11वें का। जी। उस स्थिति में इनको क्या दे देगा वो?
इनके प्रोफेशन को, इनके कर्म को कौन कंट्रोल कर रहा है? सूर्य। नहीं, सूर्य कंट्रोल नहीं कर रहा है। इनके प्रोफेशन को और इनके कर्म को कंट्रोल कर रहा है 10वां 11वां 12वां भाव, अर्थात इनकी जो सोसाइटी है, इनकी जो सोसाइटी है वह कंट्रोल कर रही है। और इनकी जो फ्रेंड सर्कल हैं, जो इनके आसपास का समाज है, वह कंट्रोल कर रहा है। 12वां भाव क्या होता है? 12वां विदेश होता है। 12वां भाव, उसके साथ साथ जो शयन कक्ष होता है हमारा, वह भी 12वां भाव है। तो इनके शयन कक्ष का प्रभाव भी पड़ेगा। शयन कक्ष प्रभाव कैसे पड़ेगा? शयन कक्ष यह जितना ज्यादा व्यवस्थित रखेंगी, ये शयन कक्ष अपना जितना ज्यादा व्यवस्थित रखेंगे, उतना बेहतर इनके कर्म के लिए रहेगा, इनके प्रोफेशन के लिए रहेगा। इनके द्वादश भाव में बुध और शुक्र बैठे हैं। बुध कहाँ कहाँ का मालिक है? चौथे भाव का और 7वें भाव का। इनकी माता जी या इनके पार्टनर हमेशा इनके शयन कक्ष में आपको मिलेंगे, अर्थात या तो इनके पार्टनर वहां शयन कक्ष में रहें, या फिर इनकी माता जी अर्थात इनकी सासू माँ, या माता जी तो इनकी नहीं है, इनकी सासू माँ आपको शयन कक्ष के आसपास, शयन कक्ष के पास में दिखेंगे। ठीक है। शुक्र, या हम यह भी कह सकते हैं कि इनके शयन कक्ष को कौन कंट्रोल कर रहा है? इनकी माता जी कंट्रोल कर रही हैं इनके शयन कक्ष या को, या पति। फिर इनका मन कंट्रोल कर रहा है इनके शयन कक्ष को, बेडरूम को, या फिर इनका पति कंट्रोल कर रहा है इनके शयन कक्ष या बेडरूम को। इनके योग ध्यान, इनके फोकस को भी कंट्रोल वही कर रहे हैं। फोकस से पूरी तरह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वहां कंट्रोल कहाँ है? चौथे और 7वें भाव के पास है। शुक्र 7 और 2, अर्थात तीसरा और 8वां भाव का स्वामी शुक्र कहाँ बैठा है? वहां बैठा है। तो 12वें भाव पे कंट्रोल किसका जा रहा है? तीसरे भाव का, छोटे भाई बहन का। और 8वें भाव का। 8वां भाव इनके जीवन में ऐड हो चुका है, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। मान लीजिए किसी व्यक्ति का 7वें भाव का स्वामी, किसी व्यक्ति का 7वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला गया है, तो क्या करेगा वो? सातवां दूसरा भाव क्या है? बैंक है, बैंक अकाउंट है हमारा। तो इसके अंतर्गत इस व्यक्ति की जो पति या पत्नी होंगी, जो हम अभी उदाहरण दे रहे हैं, 7वें भाव का लॉर्ड यदि दूसरे में चला जाए, तो उस व्यक्ति के पति या पत्नी, अर्थात जो उसका पार्टनर होगा, उसके पास उसका चेकबुक रहता होगा। चेकबुक, बैंक की डिटेल, पैसे पे पूरा कमांड उसके पार्टनर का होगा, उस व्यक्ति का नहीं होगा, क्योंकि 7वें भाव का लॉर्ड वहां जाकर बैठ गया है। ठीक है। यदि 5वें का लॉर्ड जाकर 12वें भाव में बैठ जाए, तो उसके शयन कक्ष में, उसके बेडरूम पे किसका ये रहेगा? उसके बच्चों का। इसे रिलेट करना है, अर्थात तो एक भाव से दूसरे भाव को जोड़ के समझना है। जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो आपको कहीं पुस्तक में नहीं मिलेगा, कहीं किसी पुस्तक आप पकड़ लीजिए, कहीं मिलने वाला नहीं। गुरु जी, इसको रिलेट कैसे करेंगे? कौन से भाव को कैसे कनेक्ट करेंगे? अभी इतने देर से हम कनेक्ट ही कर रहे हैं। बट वो समझ और में एक नहीं चीज, आया।
जी कुछ भी नहीं एक आया। और श्रद्धा, आपको एक मिनट, श्रद्धा आपको समझ में आ रहा है? नहीं, वो तो समझ, लेकिन जैसे भाव, वो भाव बता रहे हैं, जो भाव जो ग्रह मतलब जिस भाव में जो ग्रह बैठे तो उसमें किसका डोमिनेंस ज्यादा रहेगा? तो भाव का प्रभाव ज्यादा रहेगा ना ग्रह का प्रभाव ज्यादा? ग्रह का प्रभाव, अभी हम सिर्फ जो कंट्रोलिंग फैक्टर है उस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ज्योतिष में सबसे प्रमुख होता है एक विषय, अर्थात जैसे किसी व्यक्ति पे हम बात कर रहे हो कि शिक्षा का, तो उसमें हमें विवाह के योग भी दिख रहे हैं, तो उसे मुझे नहीं देखना है। हमें सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य को ही लेकर चलना है कुंडली में, क्योंकि हम उसमें दो अच्छा। चार चीजों को जोड़ देंगे तो वो खिचड़ी बन जाएगा। जैसे अभी हम सिर्फ कंट्रोलिंग फैक्टर देख रहे हैं कि कहाँ क्या क्या कंट्रोल, क्या किधर से हो सकता है, ठीक है। तो ठीक इसलिए ठीक। जैसे मान लीजिए, हाँ समझिए, इसे समझाने का थोड़ा जो हम हाँ प्रयास हाँ, कर रहे हाँ। हैं, जैसे मान लीजिए पांच छठे भाव का स्वामी पांचवें में बैठ जाए तो क्या होगा? सबसे, कहा जाए तो सबसे खराब माना जाता है इसे। छठे भाव का स्वामी पांचवें में बैठ जाए। छठे भाव, इस कुंडली में छठे भाव का स्वामी कौन है? सूर्य है, ठीक है। उसे हम पांचवें में बिठा देते हैं, ठीक है। सूर्य यहाँ पांचवें में आ अच्छा गए, ठीक। ठीक। तो छठे भाव का स्वामी यहाँ पांचवें में बैठ गया है, तो व्यक्ति को क्या देगा? उसके बुद्धि पे, उसके संतान पे प्रभाव किसका आ गया? छठे भाव का आ गया। छठा भाव क्या है? रोग ऋण। रोग है, ऋण है, शत्रु है, ये सब चीजें छठा भाव है। तो इस व्यक्ति के, और सबसे बड़ी बात, पूर्व जन्म के कर्म भी हैं। तो पूर्व जन्म के हाँ। कर्म भी दर्शा रहा है कि खराब है, क्योंकि छठे का स्वामी पांचवें में बैठ गया है, ठीक है। तो इस स्थिति में व्यक्ति अपने कर्मों को ठीक कैसे करेगा? इसमें अलाइनमेंट भी हम बता रहे हैं आपको। कर्मों को ठीक कैसे करेगा, चीजों को ये ठीक कैसे करेगा, या ठीक करेगा चीजों को कैसे? छठे भाव के किसी एक ऐसे एट्रीब्यूट, छठे भाव किसी एक ऐसे कारक तत्व को साथ में लेकर जिससे उसकी समस्या ठीक हो जाए। तो छठे भाव का कौन ऐसा कारक है जो यह व्यक्ति ले सकता है? छठे भाव का जो डोमेन है वो क्या ले सकता है? वह यही लेगा। जैसे अब आप, छठा भाव एक्सरसाइज भी है, छठा भाव डेली रूटीन भी है, परंतु ये सब किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो। और आपको प्रारब्ध, अर्थात जो आपके पूर्व जन्म के छठा भाव जो है वह प्रारब्ध भी होता है। जो हमारे कर्म के अनुसार जो मेरे प्रारब्ध हैं वह भी छठा भाव है, ठीक है। तो पांचवें भाव में यदि वह बैठ गया है तो हमारे प्रारब्ध अंतर्गत, या अर्थात प्रकृति के अंतर्गत हमें कष्ट वो देगा। तो उससे लड़ने के लिए हमें प्रकृति के किसी कारक की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि हम किसी की सेवा करें फिजिकली रूप से, तो क्या पांचवा भाव संबंधित जो समस्या हमें मिलेगा, जो बुद्धि संतान इन सब में समस्या देगा छठा भाव आकर, वो क्या है, उसे ठीक नहीं करेगा? अवश्य करेगा। तो एक एट्रीब्यूट को हम पकड़ लिए जो अच्छा एट्रीब्यूट है, अच्छा कारक तत्व है छठे भाव का, वो पांचवें भाव को ठीक कर देगा। मान लीजिए छठे भाव का स्वामी, सिक्स हाउस का स्वामी, यही सिक्स हाउस का स्वामी यदि यहाँ चला जाए, एक प्रभाव नहीं, बहुत प्रकार की प्रेडिक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको सिर्फ भाव को लेकर चलना है, ग्रहों को अभी नहीं लेना है। ग्रहों को सिर्फ समझ लीजिए यही कि वो डिलीवर करने वाले, डिलीवरी के एजेंट हैं, जो डिलीवरी बॉय वगैरह होता है वही है। ग्रह को वही समझ के चलना है। यहाँ सूर्य को हम मान लीजिए ले आते हैं, छठे भाव का स्वामी है, ठीक है। छठे भाव के स्वामी चौथे में चले गए, क्या देंगे यहाँ, बताइए? उसे भवन, वाहन, इन सब संबंधित संबंधित समस्या देखने को मिलेगी।
घर बना लिया, घर पे जैसे ही घर बना के तैयार करेगा कोर्ट केस आ जाएगा, क्योंकि छठा भाव कोर्ट केस भी है। लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, छठा भाव लड़ाई लड़ाई झगड़ा भी है। घर में बीमारियां आ जाएंगी, डिजीज भी है। इसे समझिए आप। जैसे छठा भाव जो है बस चौथे में आके बैठ गया, अपने पूरा साजो सामान पूरा लेकर वो बैठ गया है। मैं आपके यहाँ चला आता हूँ अपनी सारी सामग्री लेकर कि मैं वहीं से क्लास लूंगा, वहीं से मैं अपने सारे कार्य को करूंगा। तो और मैं गलत प्रवृत्ति का इंसान हूँ, ठीक है, तो आपको हमसे तो समस्या होगी, होगी ना। उसी को लेके चलना है यहाँ, बस। तो छठा सर सेम भाव। मेरे को लग रहा है, जी। हमको लग रहा है हमारे में भी छठा भाव वो आ गया है उसमें, और हमको प्रॉब्लम आप जो बता रहे हैं ना सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, वो आपकी कुंडली देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो ये स्थितियां यहाँ देगा। अब व्यक्ति यहाँ ठीक कैसे करे अपने आप को? कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। छठा भाव लोन भी तो है। तो यदि हम कुछ पैसे लोन लेकर घर को बना लें तो वहां कोर्ट केस आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने पहले ही उस घर के कारक तत्वों को अपने पास रख लिया। समझ रहे हैं? हम्म। जो चीजें हम बार बार आप लोगों से कहते आए हैं वही मैं फिर कह रहा हूँ। ग्रह कुछ ना कुछ हमें देगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। पॉजिटिव लेना मेरा काम है, नेगेटिव देना उसका काम है। ठीक है। यदि हम पॉजिटिव उससे नहीं लेंगे तो वो नेगेटिव हमें दे के जाएगा। ठीक है। जैसे आपके कुंडली में तो छठे भाव का स्वामी 11th हाउस में बैठा है। ठीक। वो यहाँ क्या देगा? आप जहां लाभ करने लगोगे, अर्थात आपकी लाभ होने लगेगी, वहां कुछ ना कुछ अड़ंगा आ जाएगा। ठीक है। किसी भी प्रकार वहां एक समस्या आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि रुकावट है छठा भाव। एक रुकावट आपके लाभ में लेके खड़ा हो जाएगा। अब उस रुकावट को दूर कैसे करना है? लाभ है आपका। ठीक। समझिएगा, लाभ आपका होगा। छठा भाव रुकावट आपको दे रहा है। यदि आप डेली रूटीन मेंटेन कर लेती हैं, यदि आप प्रतिदिन एक्सरसाइज कर लेती हैं, ठीक है, यदि आप लोगों को सेवा देती हैं, तो क्या आपको लाभ नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा। और सेवा कहाँ देना है? सेवा कहाँ देना है? जहां से आपको लाभ आने वाला, जहां से आपके लाभ हो सकते हो, वहां सेवा देना है। जैसे आप, अब आपका जो यूनिवर्सिटी से कुछ संबंध रहता है, यूनिवर्सिटी से आपके कुछ काम रहते हैं, तो वहां के एक आध बच्चे को पकड़ लो, अच्छा आप उन्हें आप पढ़ा दो। उनकी उनकी सेवा हो गई, आपके काम हो गए, आपके लाभ आना प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा। यही है। इसे आप ये समझ लेंगे ना, मंगल। तो पूरी कुंडली जो आपको है वो अच्छे से आपको 1 मिनट में रीड कर लेंगे, पूरी कुंडली। और व्यक्ति कहेगा ये कहाँ से बता रहा है? यहाँ जैसे मंगल तो 8 हाउस में है सर। मंगल 8 हाउस में है। मंगल कहाँ कहाँ का कारक है वह देखिए। मंगल किस किस घर को लेके चल मंगल रहा है? मंगल सेकंड हाउस और 8 हाउस, सेकेंड हाउस और एट 9th हाउस को हाउस, लेकर चल रहा है। ठीक है। 9th हाउस। ठीक है। ठीक है। मंगल अपने ही घर में बैठा है, उसे भूल जाना है, उसे याद नहीं रखना है। मंगल, हाँ हाँ। हमें सिर्फ यही पता है, मंगल जो है वह दूसरे भाव का स्वामी है और 9वें भाव का स्वामी है, और 9वें भाव में ही हाँ। बैठा है। दूसरा भाव क्या है? हमारा परिवार है, धन है, हमारा भोजन है, यह दूसरा भाव। तो दूसरे भाव का स्वामी यदि, मैंने कुछ देर पहले एक बात आप लोगों से कही थी, उसे ध्यान दीजिएगा। क्या हमें प्रेडिक्ट करना है या क्या हमें कुंडली में पढ़ना है, सिर्फ उसे फोकस करना है। सबसे पहला काम, 10 चीजें ढूंढेंगे,
आपको हम बता रहे हैं 10 चीजें ढूंढेंगे तो 10 जगह आप सिर्फ ऐसे हो जाएंगे। क्यों? अभी जैसे आप इस कुंडली पे हम चर्चा कर रहे हैं तो दूसरे भाव का स्वामी नौ में बैठ गया है, तो स्पष्ट यहाँ क्या दिखा रहा है? इनके भाग्य को, इनके पिता को कौन कंट्रोल करेगा? दूसरा भाव करेगा। ठीक है। इनका परिवार इनके पिता को कंट्रोल करेगा। क्या हम सही हैं सदा? हाँ हाँ। इनका परिवार इनके पिता को कंट्रोल करेगा, क्योंकि परिवार भी दूसरा भाव है। तो जो चीजें हमें देखनी है, अभी हम नौ भाव को ही पकड़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते। क्यों हो जाते? कह रहे यार नौवे का भी स्वामी वही, दूसरे का भी स्वामी वही, तो रिजल्ट वो क्या देगा? उसमें नहीं आना है। जो मुझे चाहिए, अर्थात मुझे देखना है इन नौवे भाव को, कि नौवे भाव पे क्या समस्या आ रही है, नौवे भाव क्या है। तो मैंने सिर्फ वहां देखा नौवे भाव में ग्रह कौन से हैं, तो मंगल हमें दिखा। तो स्पष्ट रूप में मंगल जहाँ का स्वामी होगा भाव, उस घर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। इनके पिता को इनके पूर्वज भी कंट्रोल कर रहे हैं। इनके पिता को इनके पूर्वज भी कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। और इनके पिता अर्थात इनके घर के जो पूर्वज रहे होंगे, उनके कुछ कर्म जो हैं वो भूमि को लेकर, जमीन को लेकर, ठीक है, या शारीरिक फिजिकली किसी चीज को लेकर कुछ चीजें हुई होंगी। आप एक बार कॉल कर लीजिएगा थोड़ा मेरे पास ना, क्लास के बाद। कुछ चीजें हमें ठीक है दिखी ठीक है। हैं, वो आपको हम बता देंगे। उस पर ठीक है, चर्चा हम अभी कॉल। नहीं करेंगे हम। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। और हाँ, और इसे आप समझ रहे हैं आप तभी, या फिर ऊपर से निकल रहा है? ये समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। जैसे इसी कुंडली के अंतर्गत मान लीजिए लग्न का स्वामी पांचवें भाव में बैठ गया, तो वो क्या देगा? उस व्यक्ति का कंट्रोल कहाँ हो गया? उस व्यक्ति का कंट्रोल हो गया उसके पैसे पे। लग्न का स्वामी यदि माफ करना, हाँ, लग्न का स्वामी यदि पांचवें भाव में बैठ जाए तो उस व्यक्ति का कंट्रोल हो जाएगा उसके संतान पे और उसकी बुद्धि पे। कुछ घर आप देखे होंगे जहाँ उसके माता पिता कहते होंगे बेटा उठ के खड़े हो जाना है, तो बेटा उठ के खड़े हो जाएंगे, बेटा बैठ जाना है तो बैठ जाएंगे। क्यों? ये ऐसी स्थितियां होंगी। ठीक है। यदि लग्न का स्वामी दूसरे में बैठ गया, लग्न का स्वामी यदि दूसरे में बैठ गया तो क्या देगा व्यक्ति को? लग्न का स्वामी जब दूसरे में बैठ जाएगा ना, तो व्यक्ति का कंट्रोल कहाँ हो जाएगा? उस व्यक्ति का कंट्रोल, उस सोसाइटी पे। जातक का कंट्रोल हो जाएगा सोसाइटी, उसके परिवार पे। सोसाइटी पे नहीं, उसके परिवार हाँ पे। हाँ। सोसाइटी 11वां भाव है। उसके परिवार पे, उसके पैसे पे, पैसे को जो खर्च करेगा ना वो अपने कंट्रोल से करेगा। उसके भोजन पे, वो क्या भोजन करेगा उस पे भी उसका कंट्रोल रहेगा। घर में बोल के जाएगा ये बना के रखना, मैं आकर खाऊंगा। उसके एडिक्शन पे उस व्यक्ति का कंट्रोल होगा। अब यहाँ एक चीज ये और आती है कि अब कंट्रोल तो है, परंतु उसे हम नेगेटिव रूप में कंट्रोल करके चल रहे हैं या पॉजिटिव रूप में। यदि नेगेटिव रूप में हम कंट्रोल किए हुए हैं उसे, तो सियावर रामचंद्र की जय है। एडिक्शन है तो एडिक्शन पे उस व्यक्ति का कंट्रोल हम कह रहे हैं। अब व्यक्ति का होगा कि मुझे शराब पीना ही है, तो वो भी उसका एक कंट्रोल है। अब मुझे शराब नहीं पीना है, वह भी का एक कंट्रोल है। अब वो किस तरीके से ले रहा है वो उस पर डिपेंड करता है, या उस भाव में बैठे ग्रह भी बताएंगे, परंतु अभी उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम भाव को रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। नीना आपको समझ में आ रहा है? हाँ गुरु जी, अभी आ गया अभी। वो जो आपने पांचवें भाव से बताया ना, संतान और ये,
भाव को हम्म। भाव से रिलेट कर रहे हैं। जी आ गया। ये चीजें यहाँ होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रथम भाव का जो लग्नेश है वह तृतीय में बैठेगा, वो क्या देगा? लग्नेश तृतीय में बैठ गया तो वो क्या देगा? बताइए आप लोग हमें। बहन भाई पे कंट्रोल आ जाएगा। हम्म। अच्छा, आपकी कुंडली आशुतोष लेते हैं, ठीक है। अभी 10 से 15 मिनट और क्लास को रखेंगे हम कंटिन्यू, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। आशुतोष, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि आपसे कोई प्रश्न हमारा नहीं होता है, और जब होता है तो आप रहते नहीं है क्लास में अवेलेबल। आशुतोष, आपको क्लियर हो रही हैं ये सब चीजें? जी, ठीक है, आप माइक को ओपन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बताइए अपना अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, क्या है डेट ऑफ बर्थ? सर 14 फेब 2001। क्या बताए, पुनः बताइएगा। 14 चौ- 14 फरवरी। अच्छा, हाँ, एक 18 फरवरी से 18 फरवरी 2001। 2003 या 2? एक एक एक। जन्म समय 20/28। एक मिनट। समय क्या है आपका? 20/28। 20/28। जी, ये आपकी कुंडली है। जी जी, धन्यवाद। जैसे इस कुंडली में हम देखेंगे, इस कुंडली में देखिए, सबसे पहले मंगल को देखिए। मंगल कहाँ का लॉर्ड है, कहाँ बैठा है? मंगल जो लॉर्ड है वह हो रहा है 8वें का, ठीक है। 8वें का लॉर्ड है और बैठा कहाँ है? तो इस व्यक्ति के, इनके कुंडली में पराक्रम भाव पे कंट्रोल किसका है? 8वें भाव का। अर्थात यदि ये एस्ट्रोलॉजी या फिर इन सब चीजों के अंतर्गत रहते हैं तो इनका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। अर्थात ये मेहनत करेंगे। छोटे भाई बहन पे भी कंट्रोल किसका होगा? इसका ही होगा, 8वें भाव का ही होगा। तो एस्ट्रोलॉजी इनके लिए सुटेबल है। एस्ट्रोलॉजी यदि करेंगे तो इनके जीवन में पराक्रम, जिसे हम कहते हैं, जैसे मेहनत है, एफर्ट्स है, ये सब चीजें में इनका कंट्रोल रहेगा बेहतर। ऐसे पीड़ा दुख दर्द के कारण यह छोटे भाई बहनों पे और 8वें भाव के कारक तत्व वहां पड़ रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हाँ? यहाँ समस्या उन्हें मिल सकती है, ठीक है। दूसरा, इनके 5वें भाव पे देखिए बुध है। बुध और कहाँ का गुरुजी लॉर्ड है? एक मिनट, गुरुजी एक मिनट। और ये गूढ़ रहस्य की तरफ भी आकर्षित रहेंगे, हाँ कोई ना हाँ हाँ कोई हाँ। रिसर्च टाइप से कुछ सोचते रहेंगे, या कुछ एक नया नया इन्वेंशन इनके दिमाग में घूमता रहेगा, राइट ना? जी जी।
जैसे इसके बाद इनके कुंडली पे हम देखेंगे तो पांचवे पांचवे भाव में बुध हैं। बुध कहाँ के हैं? लग्न के, लग्नेश हैं। इनकी कुंडली बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि इनकी बुद्धि पे इनका अधिकार है। इनकी बुद्धि पे इनका स्वयं का अधिकार है। तो इस स्थिति में यह बहुत अच्छे रहेंगे। अर्थात इनकी बुद्धि जो है ना वो इनके कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में है भैया, किसी कंट्रोल में नहीं रहेगी। अरे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी बुद्धि यदि आपके कंट्रोल में है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में। ठीक है। उसके बाद इनके छठे भाव में सूर्य बैठे हैं। ठीक है, छठे भाव में सूर्य बैठे हैं और कहाँ से? 12वां भाव इन्हें, इनका जो है वो क्या कंट्रोल कर रहा है? लोन, कर्ज, ऋण, शत्रु, इन सब चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है? 12वां भाव कंट्रोल कर रहा है। अर्थात विदेश, इन्वेस्टमेंट। एक कर्ज भी लेते होंगे तो इन्वेस्ट करते होंगे अच्छी चीजें में, या एक कर्ज भी लेते होंगे तो इनका बहुत ज्यादा अधिक खर्च होता होगा। क्यों? क्योंकि यह ज्यादा खर्च का भी स्थान है वो। ठीक है। उसके बाद इनके कुंडली के अंतर्गत छठा जो भावेश है, जो छठे भाव का स्वामी है, वह कहाँ बैठा है? शनि। शनि सबसे जो खराब प्लेसमेंट कहा जाता है कुंडली में वो होता है। छठा भाव बैठ गया जाके इनके भाग्य स्थान, पिता के स्थान पे। ठीक है। तो इनके पिता को, इनके भाग्य को कौन कंट्रोल कर रहा है? छठा भाव। ठीक है। तो भाग्य संबंधित और पिता संबंधित समस्या इनके जीवन में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि छठा भाव है वहां। यदि ये पिता की सेवा करें, और क्योंकि सेवा छठा भाव है, और सबसे अच्छा उपाय इनके लिए है, इनके कुंडली में पितृदोष भी लगा है। ठीक है। सबसे अच्छा उपाय इनके लिए यही रहेगा कि यह प्रत्येक अमावस्या को गंगा स्नान कर लें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। ये उपाय इनके लिए बहुत ही सार्थक होगा। अन्यथा भाग्य संबंधित और पिता संबंधित इनके जीवन में आए दिन परेशानियां आती रहेंगी। ठीक है। एक्सरसाइज, डेली रूटीन इनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है। यहाँ तक में किसी का कोई प्रश्न आप लोगों में से तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज की क्लास को एंड किया जाएगा। 1 मिनट।